नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लगातार उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के विधायकों के बारे में बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब कुछ ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। 4 PM ने सबसे पहले आपको बताया था, आपको याद होगा 3 दिन पहले बताया था कि जो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हैं वो रडार से बाहर हैं। और हमने स्टोरी की थी उपेंद्र कुशवाहा के बाजपट्टी से विधायक, उनकी पार्टी के बाजपट्टी से विधायक रामेश्वर महतो के घर से हमारी बातचीत हुई थी। और जाहिर तौर पर हम उनसे बातचीत करना चाहते थे, हम उनसे इंटरव्यू करना चाहते थे, लेकिन अफरा तफरी का आलम था। इसलिए रामेश्वर महतो से हमें कोई शिकायत भी नहीं कि उन्होंने हमको इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने हमसे बातचीत नहीं की। और अफरा तफरी का आलम ये था, उस दिन क्या क्या हुआ जाहिर है आपको बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी के कार्यक्रम और लिट्टी के भोज में कोई विधायक शामिल नहीं हुआ। और विधायक कहां जाते हैं? वो विधायक जाते हैं नितिन नवीन से मिलने के लिए। तस्वीर एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 विधायक, और अपनी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। संयोग देखिए कि एक ही फ्लाइट से, जो हमारे पास जानकारी है कि एक ही फ्लाइट से तीनों विधायक दिल्ली जाते हैं, और नितिन नवीन भी शायद उसी फ्लाइट में होते हैं। संभवतः जो जानकारी है कि उसी फ्लाइट में, मतलब एक ही फ्लाइट में दिल्ली जाते हैं। तो सवाल यह था कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में होना था। यह चर्चा थी कि जनता दल यूनाइटेड में, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हो सकता है या फिर होने जा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी से क्यों मिल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों मिल रहे हैं, नितिन नवीन से क्यों मिल रहे हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल। हालांकि विधायकों का यह कहना है कि उनसे हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो हम उनसे मुलाकात करने गए थे। तो चलिए, अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों की वजह से भाजपा और जेडीयू में, नीतीश कुमार और अमित शाह में आर पार की जंग शुरू होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। और ये जो सहमत का खेल चल रहा है, इस खेल में बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। इस खेल की वजह से बिहार में बड़ा खेला हो सकता है। वैसे कई और वजह है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने को आतुर है, ये कहा जा रहा है। निशांत कुमार को राजनीति में लाने की दिलचस्पी ज्यादा है, और निशांत के बहाने नीतीश कुमार को किनारे लगाने की दिलचस्पी ज्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश की और नीतीश कुमार को ये मंजूर नहीं हुआ, तो अब दिल्ली की बैठक में क्या तय हुआ है, और नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ेंगे ऐसा है भी नहीं। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा जेडीयू की राह जुदा होती हुई दिख रही है भविष्य में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का गणित बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है कि जिस दिन से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जेडीयू को 85 सीटें, बीजेपी को 89 सीटें आई है, जेडीयू इस ऑपरेशन में उसी वक्त से लगी हुई है कि वो कैसे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, वो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में हो। आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर बीजेपी से ज्यादा सीटें इस वक्त जेडीयू के पास हैं, क्योंकि एआईएमआईएम ने उनको समर्थन का ऐलान कर दिया है। तो एआईएमआईएम के विधायक अगर टूट कर नहीं जाएंगे तो जाहिर तौर पर एक समर्थन तो रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार बड़ी पार्टी नहीं है। कांग्रेस के विधायकों पर नजर है और उसकी कोशिश लगातार हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों पर नजर थी, और उपेंद्र कुशवाहा अगर अपनी पार्टी का विलय करते तो 4 विधायक नीतीश कुमार के साथ आ जाते। तो फिर जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए काम आसान हो, बड़े भाई हो जाते, नीतीश कुमार बड़ी पार्टी की भूमिका में होते। कांग्रेस के विधायक टूटे न टूटे, लेकिन बीजेपी के बराबर सीटें हो जाती। फिर आईपी गुप्ता को लाने में या बीएसपी के एकमात्र विधायक को लाने में शायद बहुत मुश्किल नहीं होती। तो अगर
उपेंद्र कुशवाहा के विधायक साथ आ जाते या टूट कर आ जाते या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय कर लेते। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीजेपी या जेडीयू अभी टूट कराने वाले विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगी, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी मोल नहीं लेगी। तो विलय का अगर रास्ता तैयार होता, उपेंद्र कुशवाहा अगर विलय करते, तब भी जेडीयू के लिए बड़ा भाई बनना आसान था, सबसे बड़ी पार्टी बनना आसान था। आईपी गुप्ता को जेडीयू साथ ले लेती या फिर बीएसपी को साथ ले लेती। बीएसपी को साथ लेना बहुत मुश्किल नहीं है, कांग्रेस के भी विधायक आ सकते थे, कोशिश जारी है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का गणित क्या बिगाड़ा है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से अगर ये तीनों विधायक मिल रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि ये तीनों विधायक जेडीयू में शामिल हो और नीतीश कुमार का गणित मजबूत हो? नीतीश कुमार का गणित कमजोर करके क्यों रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और चर्चा तो यह भी है कि एआईएमआईएम ने जिस दिन से समर्थन का ऐलान किया उस दिन से परेशानी बढ़ी हुई है। अगर एआईएमआईएम समर्थन का ऐलान न करे, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक साथ न दें, तो जाहिर तौर पर गणित थोड़ा कमजोर है। नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव के साथ, लालू यादव के साथ होना भी चाहें तो बहुत कमजोर परिस्थिति होगी, बहुत कमजोर गणित होगा। लेकिन एआईएमआईएम के समर्थन के बाद जाहिर तौर पर यह गणित मजबूत हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के गणित को कमजोर क्यों किया या कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रही है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायकों के साथ क्या होने वाला है? क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इन विधायकों को अपने साथ लेती है तो उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा नीतीश की नाराजगी उसको झेलनी पड़ेगी। और अगर आरएलएम के ये 3 बागी विधायक बीजेपी के साथ गए, जैसी कि चर्चा है नितिन नवीन से मुलाकात के बाद, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी दुश्मन बने न बने, लेकिन नीतीश और बीजेपी दुश्मन जरूर बनेंगे और एनडीए में जो घमासान है वो और तेज होगा। भाजपा जेडीयू के बीच आर पार की लड़ाई शुरू होगी और बीजेपी और जेडीयू के बीच आर पार की लड़ाई शुरू होती है तो क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आज कह रहे हैं तो कल कोई खेल हो जाएगा, परसों खेल हो जाएगा। हम कोई इतनी हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन आप सिलसिलेवार तरीके से चीजों को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। बिहार के जो दर्शक हैं राजनीतिक मामलों को समझने में ज्यादा समझदार हैं। देश के दूसरे दर्शकों की समझ पर भी हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है एनडीए में, सिलसिलेवार तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, घटनाक्रमों की कड़ियां जोड़िए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो सब कुछ ठीक ही कह रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। बिहार बड़े राजनीतिक खेल की तरफ बढ़ रहा है और जाहिर है आपकी हैरानी जायज है। अगर दर्शकों को इस बात की हैरानी है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो आपकी हैरानी जायज है। प्रचंड जनादेश मिला है, बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और कायदे से इतना घमासान तो होना नहीं चाहिए था, सहमत का खेल होना नहीं चाहिए था सरकार गठन के 1 महीने बाद ही, लेकिन हो रहा है। अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं और यहां तो आग दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, तो धुआं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ आग ही दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, भाई आग लगी हुई है। धुएं से संकेत समझने की जरूरत नहीं है, आग ही देखकर पता चल रहा है कि तस्वीर बहुत क्लियर है, बहुत कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।